नमस्कार। आज हम लोग देखना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार, गठबंधन की सरकार किस तरीके से आगे कामयाब रहेगी अपने राजनीति के सफ़र में। और उसके लिए हमारे साथ एक मौजूद हैं, गोरखपुर के नागरिक हैं और थोड़ा सा इसमें रुझान भी रखते हैं और काफ़ी जानकार हैं इस क्षेत्र में। तो आइए समझते हैं कि क्या आपका लगता है कि ये सरकार टिकेगी और चल पाएगी? अपने 5 वर्षों का कार्यकाल इसका कैसा रहेगा? क्या सबसे पहले मैं आप ही का भाई बंधु हूँ, मैं भी इस फील्ड में काम करता हूँ और आप इस मुद्दे पे हमसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, एनडीए गठबंधन जहाँ तक दिख रहा है, एनडीए गठबंधन इस वक्त तो मजबूत दिख रहा है। इसमें कोई पेच फंसा हुआ नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, क्या नीतीश कुमार टूटेंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू टूटेंगे, लेकिन अभी तक की खबर ने पुष्टि नहीं कर पाई है। और मुझे लगता है कि इस बार भी एनडीए गठबंधन सरकार बना तो ली है। कल 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर शपथ लेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और आप देखना होगा, मंत्रालय पे डिपेंड करता है मैंग जी, मंत्रालय कौन सा घटक दल कौन सा मांग कर रहे हैं। अब तो ये तो कल ही पता चलेगा। जिस तरह से ये 3 लोगों की जोड़ी बनी है जी, तो सभी चाहेंगे कि हमारे को भी कोई ना कोई मंत्रालय बने। बिल्कुल। और जिस तरह से ये नीतीश कुमार दूसरे खेमे में और फिर वापस से दूसरे खेमे में चले जाते हैं, इन पर कितना भरोसा जताना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, घटक दल चूँकि विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास के आप आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, या फिर इसी में फंसे रह जाएंगे। तो फिर आप 5 साल में कार्यकाल के 5 सालों में जनता के लिए काम क्या करेंगे? विश्वास तो भाई साहब करना पड़ेगा। विश्वास अगर जो नहीं होता तो आरजेडी भी विश्वास की थी और उनको मुख्यमंत्री के रूप में एक बार बीच में जो गठबंधन टूटा था भाजपा से, और नीतीश कुमार और महागठबंधन की वहाँ बिहार में सरकार बनेगी, तो आरजेडी ने विश्वास किया और उनको ही मुख्यमंत्री बनाया। जिस तरीके से देश में बीजेपी की पार्टी कमज़ोर हुई है, खास करके अपने यूपी में, और ये जनता का भरोसा, एक तरीके से कहा जाए तो जनता का भरोसा इसमें कम हुआ है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शक्तियाँ कम हुई हैं, ख़त्म तो नहीं हुई हैं, कम हुई हैं। कम होने का कारण तमाम कारण है। मैं आपको एक कारण बता रहा हूँ कि भाजपा जिस तरह से काम कर रही थी, उस पर कुछ चीज़ों पे काम नहीं कर पाए, कुछ फोक्सों पे, कुछ ज़मीनी मुद्दों पे ध्यान नहीं। उसके साथ देखिए, ध्यान कौन देता है? प्रधानमंत्री ध्यान देगा नहीं। आपको एक सांसद भेजता है, आपको एक मुख्यमंत्री विधायक के रूप में भेजता है, तमाम सारी समस्याएं क्या है उन लोगों को भी हाल की पता चलता है, तमाम सारे उसके प्रोटेस्ट होते हैं तमाम। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है काम करने वाली है। और कम होने का कारण यही है कि देखिए, बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी हर फील्ड में। देखिए, अभी किसान प्रोटेस्ट किए थे, फिर जवान प्रोटेस्ट किए, फिर तमाम लोग प्रोटेस्ट आ ही रहा है। और सरकार इस प्रोटेस्ट को बंद करके और अपना आगे कदम बढ़ा रही थी, उस पर किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है इस बार जनता ने उनको जवाब दिया है और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी। नहीं काम करेगी तो जनाधार और धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस 400 का आंकड़ा को मैं इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ। मैं दूसरा बात कर रहे थे अयोध्या की। देखिए, अयोध्या में तमाम ज़मीनी मुद्दे रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, उनको आकलन करना चाहिए कि क्या कमियाँ रह चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद से उस पर काम करना चाहिए, तब जाके अयोध्या की सीट, क्योंकि अयोध्या सीट की काफ़ी कष्ट पहुँचाई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। इस तरीके से निष्कर्ष यही निकलता है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हर बार, जैसे आप 2014 में और 2019 में मोदी मैजिक या मोदी लहर से आप चुनाव जीतते आ रहे थे, ये हर बार नहीं कामयाब होगा। और चूंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमेशा ये शिकायतें जनता से मिलती रही हैं कि कोई प्रत्याशी यहाँ आता ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख के हम हर बार वोट नहीं करेंगे। और शायद यही नतीजा है कि इस बार बीजेपी काफ़ी अच्छे तरीके से कमज़ोर पड़ी है। मैं जी एक बात बताना चाहते हैं आपको कि जिस प्रकार से जनता 2014 में, 2019 में 4 लाख वोटों से विजयी, 5 लाख वोटों से विजयी, 3 लाख वोटों से विजयी, इस बार जनता ने ऐसा सबक दिखाया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने का, और नेताओं को एक डर पैदा कर दिया है कि आप 4 लाख से मैं आपको जिताने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई पार्टी का नेता हो। मुझे लग रहा है कि विपक्षी भी बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं जीते हैं। कुछ सीटों पर बात कर छोड़ दिया जाए तो, और भाजपा के लोग भी कुछ सीटों पर बात किया जाए तो कुछ सीटों पर छोड़ के काफ़ी मार्जिन नहीं रहा। 35,000, 30,000 जो व्यक्ति 3 लाख 4 लाख से जीता था, उस व्यक्ति ने अंतर 40,000, 50,000, 30,000, 35,000 कर दिया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश देखने को मिला है। और आपकी बात से मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक मतदाता के रूप में 2014, 2019 दोनों में प्रतिभाग किया हूँ।
और मैं ये कह सकता हूँ स्पष्ट तौर पे कि जनता ने विपक्ष को हर बार बहुमत से जताया इसलिए है क्योंकि वो आक्रोशित थी और हमेशा उससे नाराजगी के तौर पे। हाँ। और इस बार भी विपक्ष कमजोर था, विपक्ष का कोई चेहरा था ही नहीं। देखा जाए तो सिर्फ चारों बगल बीजेपी, और बीजेपी को ये भी कहा जा रहा था कि बड़े मीडिया प्लेयर हो चुके हैं क्योंकि कुछ चुनिंदा ऐसे बड़े दिग्गज लोगों का नाम जोड़ा जाता है, गोदी मीडिया कह करके संबोधित किया जाता है। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों पे मीडिया का कोई प्रभाव पड़ा है। मीडिया भी अपना कहीं ना कहीं रोल है जो रोल है, एक लेकिन विश्वास खराब ही दिशा सब में ले कुछ जा है। रही है। जनता के बीच देखिए, एक विश्वास मीडिया के ही माध्यम से तमाम आम जनता के बीच संदेश जाता है और मीडिया इस प्रकार की है। अभी देखिए हाल फिलहाल में रिजल्ट आने वाला था, 1 जून को चुनाव खत्म हुआ 7वें चरण का। उसके बाद मीडिया का आप एग्जिट बोल देखेंगे कितना, इसीलिए हमारी भारतीय मीडिया गलत आकलन था, उसमें गलत आकलन था। और सच्चाई ये भी था कि जो पिछले बार की लहर थी, जो 14 की लहर, जो 19 की लहर थी, उससे लहर कम थी। सबको ये आकलन है, भाजपा वालों को, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को भी आकलन है, लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार की एग्जिट पोल जिस तरह से माना जाता था 80% श्योरिटी, इस बार वो पूरी तरीके से 50% भी नहीं आया, वो फेल रहा। ये आप बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मीडिया को अपना स्तर चेंज करना पड़ेगा। उससे तमाम लोग आस लगाए बैठे हैं, तमाम सच्चाई की जाने। और इसमें एक तरह का मैं आपको बता दूं मयंक जी कि इसमें लोग विश्वास करते हैं जिनको नहीं पता है कि ये मीडिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है। देखिए, गलत चीज़ फैलाना बहुत आसान है और सही चीज़ फैलाना मुश्किल है। तो इस प्रकार की जो मीडिया है ऐसी चीजें ना फैलाए। आपको जो यही वजह है कि एक सोशल मीडिया के तौर पे एक बड़ा मीडिया जो है आगे बढ़ रहा है और लोगों का उस पर भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल, भरोसा बढ़ा है क्योंकि वो आम लोगों के बीच की खबरें, और ये बिजनेस बन के रह गया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये जाहिर सी बात है कि राजनेताओं का एक चाटुकारिता वाला काम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम लोग का निष्कर्ष यही निकलता है कि आगे हम लोग देखेंगे कैसा कार्यकाल रहेगा और इस पे हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप।